बाइनरी ऑप्शंस में लीगली कैसे ट्रेड करें और कैसे बाइनरी ऑप्शंस में हम लीगल तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी ऑप्शंस में लीगली कैसे ट्रेड करें। सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि बाइनरी ऑप्शंस ना लीगल है ना ही इलीगल है। मतलब कि आप बाइनरी ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो और बाइनरी ऑप्शंस जल्द ही इन फ्यूचर लीगल हो जाएगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप यही सोचते रहोगे कि बाइनरी ऑप्शंस कब लीगल होगा तभी मैं ट्रेडिंग करने जाऊंगा, तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको बाइनरी ऑप्शंस में ट्रेड करना चालू कर देना चाहिए, प्रैक्टिस करना चालू कर देना चाहिए। जैसे कि मैं मेरी बात बताऊं तो 6 साल पहले भी यही क्वेश्चन था कि बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग कब लीगल होगा, या बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल है। अगर 6 साल पहले मैं ये सोच के ट्रेडिंग में ही नहीं आता कि बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग कब लीगल होगा तभी मैं ट्रेडिंग करने आऊंगा, तो अभी तक मैं इतना अच्छा ट्रेडर नहीं होता। तो यही वजह है कि 6 साल पहले मैंने रिस्क ले लिया, मैंने ट्रेडिंग चालू कर दी। तो यही वजह है कि आज बाइनरी ऑप्शंस में मैं सक्सेसफुल हूँ। लेकिन 6 साल पहले जो ये सोच रहे थे कि बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल है, जब लीगल होगा तब मैं ट्रेडिंग करने आऊंगा, तो वो लोग अभी भी ट्रेडिंग नहीं कर रहे। अभी भी वो लोग सिर्फ देख रहे कि बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग कब लीगल होगा। तो जैसे मैंने कहा, देखिए बाइनरी ऑप्शंस के प्लेटफॉर्म हर तरीके से एडवर्टाइज हो रहे हैं और कोटेक्स उसमें बेस्ट प्लेटफॉर्म भी है। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपको अकाउंट बनाना है कोटेक्स में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई भी प्रॉब्लम आएगा आपके अकाउंट में तो मैं सॉल्व करके दूंगा। अब आगे मैं एक और चीज बता दूं कि क्या बाइनरी ऑप्शंस में ट्रेड करना सेफ है। तो देखिए, ट्रेडिंग आप कहीं पे भी कीजिए, फॉरेक्स में कीजिए, स्टॉक मार्केट में कीजिए, बाइनरी ऑप्शंस में कीजिए। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क होता है। तो यही वजह है कि ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है। लेकिन रिस्क अगर आप कैलकुलेशन के साथ लेते हो और आप जब भी ट्रेड करने जाओ आप रिस्की ट्रेड लेते हो, लेकिन आपको पता है कि ये ट्रेड मेरी विन होगी, तो उसे बिजनेस कहते हैं। लेकिन अगर आप अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हो तो उसे क्या कहते हैं? गैम्बलिंग कहते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग बाइनरी ऑप्शंस को गैम्बलिंग कहते हैं। जैसे शेयर मार्केट को भी क्या कहा जाता है? सट्टा बाजार। लेकिन क्या वो सच में सट्टा बाजार है? नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक ट्रेडिंग से अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन आता है, अगर आप शेयर मार्केट में अंधाधुंध पैसे लगा रहे हो, आपको पता ही नहीं ये स्टॉक को कैसे एनालाइज करते हैं, तो वो फिर क्या हो जाता है आपके लिए? सट्टा बाजार। वैसा ही बाइनरी ऑप्शंस है। अगर बाइनरी ऑप्शंस में आप लर्निंग करके, प्राइस एक्शन को सीख के, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को सीख के ट्रेडिंग करते हो, तो बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग आपके लिए एक ट्रेडिंग है, एक प्रोफेशन है। लेकिन वहीं पे अगर बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग को आप गैम्बलिंग की तरह लेते हो, आप मार्टिंगल कर रहे हो हर ट्रेड पे, और आप सोच रहे हो कि बाइनरी ऑप्शंस में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो ये तो गैम्बलिंग है। फिर प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि अगर आप विन कर सकते हो, लॉस कर सकते हो, लेकिन आप अंधाधुंध ट्रेडिंग कर रहे हो। तो गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस है, एक चीज का ध्यान रखिएगा। और बाइनरी ऑप्शंस में आप बिल्कुल सेफली ट्रेड कर सकते हो। बाइनरी ऑप्शंस के जो ब्रोकर्स है वो आपको विड्रॉ भी देते हैं। बाइनरी ऑप्शंस में आप सेफली डिपॉजिट भी कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आप कोई भी ब्रोकर यूज कीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, कोटेक्स अच्छा ब्रोकर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरे ब्रोकर है वो सारे खराब है। नहीं, आप वो ब्रोकर भी यूज कर सकते हो। आपको जो ब्रोकर अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर बाइनरी ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो लर्निंग का जरूर ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल स्क्रीन पे, कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग।